गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ नया टॉपिक प्रीपोजिशन एंड इट्स यूज़। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है विच शोज़ द रिलेशन, जो रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच में क्या दिखाता है, ये एक रिलेशन दिखाता है। एंड सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, और जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, एक रिलेशन को शो करता है। तो ये आप पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक किस पर है, टेबल पर है। तो ये बुक को और टेबल को जोड़ रहा है किसके माध्यम से, ओन के माध्यम से। तो ये क्या है, हमारी प्रीपोजिशन है ना। गोपाल वेंट विद मी। गोपाल गया किसके साथ, मेरे साथ। तो विद इसमें प्रीपोजिशन हो गई। दे लाव्ड एट, प्रीपोजिशन हो गई। ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया। तो ही को किससे के साथ जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया टू के साथ, है ना। तो ये प्रीपोजिशन जोड़ने का काम किया नाउन और प्रोनाउन को। जैसे कि पहले उदाहरण में ओन ऐसा शब्द है जो टेबल नामक संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा बुक से प्रकट होता है। ठीक है, इसमें ये सब बताया गया है। ऐसी विद का गोपाल के साथ, एट का दे के साथ, टू का ही से प्रकट होता है संबंध। ओके, अब आगे चलते हैं। प्राय निम्नलिखित शब्द प्रीपोजिशन होते हैं। ये आपको लिखना है कि कौन कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं। इन होता है, इनटू, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, टू, आफ्टर, विद, विदाउट, बिफोर, ओवर, अबव, अंडर, बिहाइंड, ऑफ, डाउन, अप, थ्रू, बाय, नियर, एट, बिलो, विद इन, अक्रॉस, अगेंस्ट, अमंग। ठीक है, ये सब क्या है हमारी, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो निम्नलिखित प्रीपोजिशन उनके प्रयोग को ध्यानपूर्वक पढ़ो। सबसे पहले एट और इन। एट का यूज़ कहाँ पर करेंगे और इन का कहाँ पर। एट छोटे स्थानों, जो छोटे प्लेसेस होंगे उनके लिए, और बड़े स्थानों के लिए, एक भाग के लिए प्रयुक्त होगा। है ना, कोई बड़ा स्थान है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो बिग सिटी है, और दिल्ली के अंदर मान लीजिए कनॉट प्लेस है ना, या और क्या है, चांदनी चौक है। तो चांदनी चौक के लिए एट चांदनी चौक यूज़ करेंगे। और दिल्ली बड़ी सिटी है तो उसके लिए इन। तो इन मतलब बड़े स्थानों के लिए, बड़े स्थानों के देश के लिए प्रयुक्त होगा, है ना। और छोटे स्थानों के लिए यूज़ होगा एट। ओके, तो इसका एग्जांपल है, वी स्टेड एट कासगंज। तो कासगंज का है, किसी सिटी के अंदर वो है, स्थान है, तो एट कासगंज। और ये कानपुर सिटी है तो इन। नेक्स्ट आगे है इन एंड आफ्टर। अब इनका यूज़ कहाँ होता है और आफ्टर का कहाँ पर। इन अब दो जगह यूज़ होता है। एक तो हमने बताया था आपको अभी, बड़े स्थानों से पहले, है ना। अब एक होता है इन एंड आफ्टर। इन बताता है कि कार्य कुछ समय में होगा, अथवा आफ्टर से ज्ञात होता है क्या, कि कार्य कितने समय बाद होगा, है ना। इन क्या बताता है कि कार्य कुछ समय में होगा। तो ही विल बी वेल इन 2 days। तो यहाँ पर हमारा इन आ जाएगा। और वो कह रहा है आई शैल गो, मैं जाऊँगा, आफ्टर 1 hour, 1 घंटे के बाद। तो आफ्टर इसके लिए शो होगा। बिहाइंड एंड आफ्टर, इसमें भी बिहाइंड स्थान की ओर संकेत करता है और आफ्टर समय की ओर। द हाउस इज़ बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे होना, है ना। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और आफ्टर मान होता है बाद में। तो बिहाइंड किसको संकेत कर रहा है, स्थान को। तो जो मेरा घर है वो किसके पीछे है, उसकी शॉप के पीछे है। एंड आई शैल रीच होम आफ्टर 2 hours। वो कह रहा है मैं 2 घंटे के अंदर, मतलब 2 घंटे बाद घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। बाई एंड विद। बाई का प्रयोग काम करने के वाले कर्ता से पूर्व, और विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए। जैसे हम किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए हम पेन से लिखते हैं, तो आई राइट विद पेन, है ना। विद तो किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो आ जाएगा विद। तो इसमें विद हो जाएगा। और ये एक गुड सॉन्ग वॉज संग बाय मधु, किसके द्वारा गाया जाता है, तो बाय, तो उससे पहले, कर्ता से पहले, बाय मधु। और ये जिस स्टिक का या पेन का यूज़ करते हैं उससे पहले आता है हमारा विद। उसने स्नेक को स्टिक से मारा। इन एंड इनटू। अब इन और इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी में होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इनका प्रयोग विश्राम प्रकट करने के लिए, मतलब कि जो स्थिति में, जैसी स्थिति में वैसे में। और इनटू का गति का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे वी वर इन आवर हाउस।
अब हम अपने घर में ही थे, है ना, वहाँ से कहीं गए नहीं, तो इन होगा विश्राम की स्थिति में, जो जहाँ पर है। अब अगर फोक्स जंप्ड, फोक्स ने जंप्ड की किस में, वेल में। पहले फोक्स कहाँ पर थी, कहीं बाहर होगी, तभी तो उसने उसके बाद जंप्ड किया है ना, तो उसने मोशन प्रकट किया है, गति हुई है उसके साथ, तो यहाँ जहाँ पर गति होगी वहाँ पर आ जाएगा हमारा इनटू। बिलो एंड अंडर, बिलो का मतलब आप समझते हैं नीचे, और अंडर माने भी नीचे होता है, लेकिन बिलो और अंडर कहाँ पर यूज़ होते हैं। बिलो किसी स्थिति का ज्ञान कराता है, बिलो मतलब कहते हैं बिलो सी लेवल, है ना, वो अबव सी लेवल, तो ये होता है किसी सी लेवल, मतलब किसी स्थिति को ज्ञात कराता है ना। और अंडर किसी वस्तु के नीचे का हिस्सा, जैसे कि अंडर द चेयर, अंडर द ट्री, तो किसी चीज़ के नीचे वो होता है अंडर। और इसका एग्जाम्पल है फ्लोर इज़ बिलो द रूफ। अब रूफ क्या है, रूफ के नीचे क्या है, फ्लोर है, और बॉल चेयर के नीचे है, तो अंडर द चेयर। तो अगर किसी छत किसी लेवल के नीचे करेंगे तो बिलो, और किसी चीज़ के नीचे जैसे अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर द वो ट्री, ये सब क्या हो जाएंगे, अंडर। अब बिफोर एंड विद इन, बिफोर माने पहले, और विद इन माने मतलब किसी चीज़ के अवधि के अंदर हमें कोई चीज़ करनी है, मतलब जब तक मुझे ये याद करना है, या मुझे 1 महीने के अंदर वहाँ जाना है, 1 महीने के अंदर आना है, ऐसे कुछ भी जिस अवधि के अंतर्गत हो जाता है। जैसे बिफोर का प्रयोग समय की ओर संकेत करने के लिए होता है ना, पहले। और विद इन का प्रयोग अवधि के भीतर, उस विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। तो आई शैल गो देयर, मुझे मुझे मतलब मैं कहाँ वहाँ जाऊँगा, कहाँ पर, कहीं पे भी, कब, 30 जुलाई से पहले। और सेकंड एग्जाम्पल विद इन का क्या होगा, आई शैल गो देयर विद इन अ मंथ, मैं 1 मंथ के अंदर वहाँ जाऊँगा। अब आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मतलब निकट, और बिसाइड्स माने अतिरिक्त, है ना। तो बिसाइड निकट, किसी चीज़ को पास के लिए, तो माई रूम इज़ बिसाइड द किचन, मेरा जो रूम है किचन के निकट, बराबर में है। और बिसाइड्स होता है अतिरिक्त, बिसाइड्स अ बुक, इस बुक के अतिरिक्त। आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन भी चाहिए, मतलब बिसाइड्स होता है अतिरिक्त के लिए, इसके अलावा। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन होता है, मैं आपको बता दूं, दो चीज़ों के लिए जब हम यूज़ करते हैं, किसी कोई वस्तु दो जनों में बांटनी है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, और अमंग 2 से मोर देन 2 के लिए हम यूज़ करते हैं अमंग, ठीक है। तो बिटवीन, तो मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रदर्स, 2 के लिए क्या आ जाएगा, बिटवीन। एंड अमंग देम, बहुत सारे हैं क्योंकि 2 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा अमंग। नेक्स्ट आता है हमारा बाय एंड टिल, है ना। बाय का प्रयोग निश्चित समय के लिए, और टिल का तब तक के लिए। ही विल रीच, वह पहुंच जाएगा, देयर, वहाँ, कब, बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, है ना, निश्चित अवधि के लिए कहा है कि वो 2 बजे तक पहुंच जाएगा। एंड टिल के लिए आई शैल वेट, मैं उसका वेट करूँगा, क्यों, मतलब तुम्हारा वेट करूँगा, कब तक, कम, जब तक कि तुम आते हो तब तक मैं तुम्हारा क्या करूँगा, वेट, टिल, तब तक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज वर्क करना है। ये एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रीपोजिशन छाट कर दिए हुए स्थान पर लिखिए, इसमें से बतानी है आपको कौन सी इसमें प्रपोजिशन है। ये वैसे वर्क आपको करना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको पता ही है, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री, तो इसमें क्या आ जाएगी, हमारी प्रपोजिशन ऑन आ जाएगी, है ना। सेकंड है द बॉय इज़ सिटिंग, कहाँ पर बैठा है, नियर द टैंक, तो हमारी क्या है इसमें प्रपोजिशन, नियर है। नेक्स्ट है ही डाइड ऑफ फीवर, तो इसमें क्या आ जाएगी हमारी प्रपोजिशन, क्या है हमारी इसमें प्रपोजिशन है ऑफ। मोहन गोज टू पटना, मोहन पटना जाता है, तो टू। द फॉक्स इज अंडर द ट्री, ट्री और फॉक्स को कौन जोड़ रहा है, अंडर, तो अंडर यहाँ पे आ जाएगा हमारी क्या है, प्रिपोजिशन अंडर। यू केम बाय ट्रेन, किसके द्वारा आए हो तुम, ट्रेन के द्वारा, तो बाय। ही फेल इन टू द वेल, तो इन टू। आई वेंट विद हरी, मैं किसके साथ गया, हरी के साथ, तो विद। ठीक है, ये आप आई होप सब कर लेंगे। मैं एक बार फिर से निशान लगा देती हूँ, ऑन, नियर, ऑफ, टू, अंडर, बाय, इनटू एंड विद। ये सब आपको सामने भरना है और अपनी कॉपी में इस वर्क को कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में सेंड करना है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी प्रीपोजिशन। इसे एक दो बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, बाय बाय।